Hello friends, I am Rakesh Kumar. Welcome in my YouTube channel. Footprints without feet. बिना पैरों के निशान. The two boys stared in surprise. दो लड़के आश्चर्यचकित होकर घूर रहे थे. At the footprints. At the fresh muddy imprints. ताज़ा कीचड़ भरे निशानों की तरफ वो घूर रहे थे. ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट. और वो निशान काहे के थे? नंगे पैरों के निशान थे. वॉट वॉज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस? एक घर की सीढ़ियों पर एक नंगे पैरों वाला आदमी क्या कर रहा था? इन द मिडिल ऑफ लंदन. और ये बात है लंदन शहर के बीचों बीच की. एंड वेयर वॉज द मैन? और वो आदमी कहाँ था? पैरों के निशान तो दिख रहे थे लेकिन वो आदमी नहीं दिख रहा था. एज दे गेज्ड, जैसे वे लड़के घूरते गए, अ रिमार्केबल साइट मैट देयर आईज. एक अद्भुत दृश्य उनकी आंखों को दिखता गया. अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर. ताज़ा पैरों के निशान बनते जा रहे थे पता नहीं कहाँ से. फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड. आगे की तरफ निशान बढ़ते जा रहे थे. वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक. डिसेंडिंग द स्टेप्स, सीढ़ियाँ उतरते हुए. एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और वो निशान गली में आगे की तरफ बढ़ रहे थे. द बॉयज़ फॉलोड. लड़के पीछे पीछे गए. फैसिनेटेड, आश्चर्यचकित थे. अनटिल द मडी इम्प्रेशंस बिकेन फेंटर एंड फेंटर. और वो तब तक गए जब तक कि वो कीचड़ के निशान हल्के और हल्के नहीं हो गए. एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर. और अंत में वो निशान पूरी तरह खत्म हो गए. द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री. इस रहस्य की व्याख्या वॉज रियली सिंपल इनफ. वास्तव में बहुत सरल थी. द विविल्डर्ड बॉयज़ हैड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट. ये घबराए हुए लड़के एक वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे. हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड, जिसने अभी अभी खोज की थी. हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, कि कैसे मनुष्य के शरीर को पारदर्शी बनाया जा सकता है. ग्रिफिन द साइंटिस्ट, वो वैज्ञानिक था ग्रिफिन. हैड कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट. उसने प्रयोग के बाद प्रयोग किए थे. टू प्रूव, ये सिद्ध करने के लिए दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, कि मनुष्य का शरीर अदृश्य हो सकता है. फाइनली, और अंत में, ही स्वालोड सर्टेन रेयर ड्रग्स. उसने कुछ निश्चित दवाइयाँ खाई थीं. एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास. और अंत में उसका शरीर उतना ही पारदर्शी हो गया था जितना कांच की कोई सीट होती है. दो it also remained as solid as glass. हालांकि ये उतना सॉलिड भी बना रहा उसका शरीर जितना कांच होता है. बस दिखना बंद हो गया, वो गायब हो गया वो. ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज. हालांकि वो बढ़िया साइंटिस्ट था, होशियार साइंटिस्ट था. ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन. लेकिन ग्रिफिन कानून तोड़ने वाला व्यक्ति था. हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम. उसका मकान मालकिन जो थी उसको नापसंद करती थी. मकान मालिक था वो नापसंद करता था. एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, और उसने उसे निकालने की कोशिश करी. इन रिवेंज, बदले में, ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस. ग्रिफिन ने उसके घर में आग लगा दी. टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, बिना देखे जाए भागने के लिए, ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स. उसे अपने कपड़े हटाना पड़े. दो इट वॉज दैट ही बिकेम अ होमलेस wanderer. Thus it was that he became a homeless wanderer. इस प्रकार वो बिना घर वाला घुमक्कड़ बन गया. विदाउट क्लोथ्स, बिना कपड़ों वाला. विदाउट मनी, बिना पैसे वाला. एंड क्वाइट इनविजिबल, और पूरी तरह अदृश्य, ना दिखने वाला. Until he happened to step in some mud. और ये ना दिखने वाला कब तक रहा? जब तक कि वो कुछ कीचड़ में उसके पैर नहीं पड़ गए. एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, और फिर पैरों के कदम
जो थे निशान जो थे वो छूट गए जब वो चल रहा था। ही एस्केप्ड ईजिली इनफ, वो आसानी से बच के निकल गया फ्रॉम द बॉयज़, उन लड़कों से, उन दो लड़कों से, हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स, जो उसके पैरों के निशानों का पीछा कर रहे थे इन लंदन, लंदन में। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर, लेकिन अभी उसके कारनामे ख़त्म नहीं हुए थे। ही हैड चोजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर, उसने साल का गलत समय चुना था। टू वांडर अबाउट लंदन, लंदन शहर में घूमने के लिए। विदाउट क्लोथ्स, वो भी बिना कपड़ों के। इट वॉज मिड विंटर, ये मध्य सर्दी का समय था, सर्दी का मौसम था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, हवा बहुत ठंडी थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और वो बिना कपड़ों के नहीं रह सकता था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, गलियों में चलने की बजाय ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर, उसने फैसला किया कि वो एक बड़े से लंदन के स्टोर में घुस जाएगा, मॉल में घुस जाएगा। फॉर वार्मथ, कुछ गर्मी पाने के लिए, कुछ कपड़े पाने के लिए। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, स्टोर बंद करने का समय हो गया था। एंड एज सून एज द डोर्स वर शट, और जैसे ही दरवाजे बंद हुए, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोदिंग, ग्रिफिन अपने आप को कपड़ों का सुख देने में कामयाब हो गया। एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, और बिना खर्चे के, चिंता के उसको खाना भी मिल गया। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, उसने तोड़कर बक्से खोले। एंड रैपर्स खोले। एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म्थ क्लॉथ्स, और अपने आप को गर्म कपड़ों से फिट कर लिया। सून, जल्द ही, विथ शूज़, वो जूते पहने हुए था। एन ओवरकोट, एक ओवरकोट पहने हुए था। एंड अ वाइड ब्रिम्ड हैट, और एक बड़े चौड़े सिरे वाला हैट लगाए हुए था। ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड, वो पूरी तरह कपड़े पहने हुए बन गया। एंड विजिबल पर्सन, दिखने वाला व्यक्ति बन गया। अब वो दिखने लगा था, जब वो कपड़े पहनता तो दिखने लगता था। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट के किचन में, ही फाउंड कोल्ड मीट, उसे ठंडा मीट भी मिल गया, कॉफ़ी मिल गई। एंड ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट्स, उसने खाना खाया, मिठाई खाई। एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, और ग्रोसरी स्टोर से उठाकर वाइन भी पी। फाइनली ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स, और फिर वो रजाइयों की ढेर में फाइनली सो गया। इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम, यदि सिर्फ ग्रिफिन सही समय पर जागने को मैनेज कर लेता ना, सही टाइम पर जाग जाता, ऑल माइट हैव बीन वेल, तो सब ठीक हो जाता। एज इट वॉज, लेकिन हुआ क्या? ही डिडंट वेक अप, वो नहीं जागा। अनटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग, और तब तक असिस्टेंट पहले ही अगली सुबह आ गए। वैन ही सॉ अ कपल ऑफ दैम, जब उसने उनमें से एक दो को देखा, अप्रोचिंग, नज़दीक आते हुए, ही पैनिक्ड, वो डर गया। एंड बिगेन टू रन, और भागने लगा। दे नेचुरली गेव चेज, उन्होंने नेचुरली उसका पीछा किया। इन द एंड, अंत में, ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स, और अंत में वो अपने नए पाए हुए कपड़े जल्दी जल्दी उतार कर ही बच निकल पाया। सो वंस मोर, इस तरह से एक बार फिर से, ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, उसने अपने आप को अदृश्य पाया, गायब पाया। एंड नेकेड, और नंगा भी पाया। इन द चिल जनवरी एयर, ठंडी बर्फीली जनवरी की हवा में अब वो पूरी तरह नंगा था। दिस टाइम, इस बार, ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया, टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी, कि वो थिएट्रिकल कंपनी में घुसेगा। इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स, और उसे उम्मीद थी वहाँ ना केवल कपड़े मिल जाएंगे, बट ऑल्सो समथिंग, बल्कि कुछ ऐसा भी मिल जाएगा, दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस, जो खाली जगह भर देगा। अबव हिज शोल्डर्स, उसके कंधों के ऊपर की खाली जगह भर देगा। ऐसा कुछ कपड़े मिल जाएंगे, क्योंकि वो नाटक कंपनी थी। शिवरिंग विद कोल्ड, ठंड से कांपते हुए, ही हरीड, वो जल्दी जल्दी गया
टू ड्रूरी लेन। ड्रूरी लेन में, ड्रूरी लेन क्या है? द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, थिएटर की दुनिया का ये सेंटर है। ही सून फाउंड अ सुइटेबल शॉप, वहाँ जल्द ही उसे सुइटेबल दुकान मिल गई। ही मेड हिज वे, वो गया, इनविजिबल, गायब था वो, अप स्टेयर्स, ऊपर चढ़ गया सीढ़ियों पर, एंड केम आउट अ लिटिल लेटर, और थोड़ी देर बाद बाहर आया, वियरिंग बैंडेजेस, वो पट्टियाँ पहने हुए था, राउंड हिज फोरहेड, अपने माथे के चारों ओर, डार्क ग्लासेस, काला चश्मा लगाए हुए था, फॉल्स नोज, नकली नाक लगाए हुए था, बिग बुशी साइड विस्कर्स, और बगल में बड़े बड़े कानों के पास जो बड़े बड़े बाल जैसे होते हैं वो लगाए हुए था, एंड अ लार्ज हैट, और एक बड़ी सी टोपी पहने हुए था। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, बिना देखे जाए भाग जाने के लिए, ही कैलसली अटैक्ड, उसने अचानक से हमला कर दिया, द शॉपकीपर, दुकानदार पर, फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, और उसके बाद उसने उसका सारा पैसा लूट लिया, दुकानदार का, जो भी वो लूट सकता था। ईगर टू गेट अवे, ग्रिफिन उत्सुक था भाग जाने के लिए, फ्रॉम क्राउडेड लंदन, भीड़ भरे लंदन से। ही टुक अ ट्रेन, उसने ट्रेन ली, टू द विलेज ऑफ आइपिंग, आइपिंग गांव की, वेयर ही बुक्ड 2 रूम्स, जहां उसने 2 कमरे बुक करा दिए, एट द लोकल इन, लोकल सराय में, लोकल धर्मशाला में। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर, एक अजनबी का आना, एट एन इन, वो भी सराय में, धर्मशाला में, इन विंटर, वो भी सर्दी के मौसम में, वॉज इन एनी केस, किसी भी केस में ये बात थी, एन अनयूजुअल इवेंट, एक असाधारण घटना थी, एक अलग घटना थी। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस, एक ऐसी अलग से दिखने वाली बनावट वाला एक अजनबी, सेट ऑल टंग्स वेगिंग, सब लोग बात करने लगे गांव में उसके बारे में। मिसेस हॉल, जो मिसेस हॉल थी, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, जो मकान मालिक की पत्नी थी, मेड एवरी एफर्ट, उन्होंने हर एक कोशिश करी, टू बी फ्रेंडली, उससे दोस्ताना होने की, मित्रतापूर्ण बनने की, मित्रतापूर्वक बात करने की। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन की कोई इच्छा नहीं थी बात करने की। एंड टोल्ड हर, उसने उनको बोल दिया, माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड, मेरा ये जो कारण है आइपिंग गांव में आने का, वो इच्छा है अकेले में रहने की। आई डोंट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, मैं नहीं चाहता कि मुझे मेरे काम में परेशान किया जाए। बिसाइड्स, इसके अलावा, एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, एक दुर्घटना ने मेरे चेहरे को ऐसा कर दिया है, इसलिए मुझे परेशान मत करो। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन इसेंट्रिक साइंटिस्ट, ये संतुष्टि करके कि उसका जो मेहमान था वो एक सनकी वैज्ञानिक था, एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट, और ये सच्चाई के बारे में सोचकर, दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, कि उसने तो उसको एडवांस में भी पैसे दे दिए थे। मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज़ हिज स्ट्रेंज हैबिट्स, मिसेस हॉल को उसकी अजीब सी आदतों को भी माफ़ करने के लिए तैयार होना पड़ा, एंड इरिटेबल टेम्पर, और उसका सनकी स्वभाव झेलने के लिए भी तैयार होना पड़ा। बट द स्टोलन मनी, लेकिन जो चुराया हुआ पैसा था, डिडंट लास्ट लॉन्ग, वो लंबे समय तक नहीं चला। एंड प्रेजेंटली, और वर्तमान में, ग्रिफिन हैड टू एडमिट, ग्रिफिन को स्वीकार करना पड़ा, दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, कि अब उसके पास और कैश नहीं है। ही प्रिटेंडेड, उसने बहाना किया, हाउएवर, हालांकि, दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, उसने बोल दिया कि उसे उम्मीद है एक चेक के आने की, जो किसी भी समय आ सकता है, किसी भी क्षण आ सकता है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स, उसके थोड़े ही समय बाद, अ क्यूरियस एपिसोड अक्योर्ड, एक अद्भुत घटना घटी, एक जिज्ञासा पैदा करने वाली घटना घटी। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह बहुत जल्दी ही, अ क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ,
पादरी, जो पास में एक पादरी रहते थे चर्च के, एंड हिज वाइफ, और उनकी पत्नी, वर अवेकेंड, वो जाग गए, बाय नॉइजेज, उन शोर शराबे के कारण, इन द स्टडी, जो उनके स्टडी रूम में हो रहा था, क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, वो रेंगते हुए सीढ़ियों से गए, दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी, उन्हें पैसों की खनक सुनाई दी, बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क, जो पादरी की डेस्क से निकाले जा रहे थे, विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, बिना कोई शोर शराबा किए हुए, एंड विद अ पोकर, और एक छड़ लेकर, ग्रैब्ड फर्मली, दृढ़ता से उसे पकड़कर, इन हिज हैंड, अपने हाथ में, द क्लर्जी मैन फ्लंग ओपन द डोर, पादरी ने झटके से दरवाज़ा खोला और बोला, सरेंडर, अपने आप को मेरे हवाले कर दो। दैन टू हिज अमेजमेंट, तब पादरी को एहसास हुआ, ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, आश्चर्यचकित होकर एहसास हुआ उसे, दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी, कि वो कमरा तो खाली लग रहा है। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, उसने और उसकी पत्नी ने डेस्क के नीचे देखा, एंड बिहाइंड द कर्टेंस, पर्दों के पीछे भी देखा, इवन अप द चिमनी, चिमनी के ऊपर भी देखा, देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ एनी बडी, किसी का कोई निशान नहीं था, येट द डेस्क हैड बीन ओपनड, फिर भी डेस्क तो खोली गई थी, एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, और घर में रखा हुआ पैसा गायब था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, बड़ा अद्भुत मामला हो गया। द क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, पूरे दिन पादरी पूरे गांव में यही बोलता रहा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग, लेकिन ये घटना उतनी असाधारण नहीं थी जितना कि मिसेज हॉल के फर्नीचर का रवैया असाधारण था, अलग था। थोड़ी देर बाद ही वो भी घटित हुआ, उसी सुबह। क्या हुआ? द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ, पादरी, वो जो मकान मालिक था, और उसकी जो पत्नी थी, वर अप वेरी अर्ली, बहुत जल्दी जाग गए थे, एंड वर सरप्राइज्ड, और आश्चर्यचकित थे, टू सी द साइंटिस्ट डोर, वैज्ञानिक का दरवाज़ा देखकर, वाइड ओपन, जो खुला पड़ा हुआ था। यूजुअली इट वाज शट, यूजली ये बंद रहता था, एंड लॉक्ड, और इसमें ताला लगा रहता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस, और वह बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया, इफ़ एनी वन एंटर्ड हिज रूम, कि क्या कोई घुसा था इस कमरे में। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड, उनको मौका इतना अच्छा लगा, टू बी मिस्ड, कि वो इसे मिस नहीं कर सकते थे। दे पीप्ड राउंड द डोर, उन्होंने दरवाजे के चारों तरफ झांका, सॉ नोबडी, कोई दिखाई नहीं दिया, एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, उन्होंने फैसला किया कि अब वो तहकीकात करेंगे। द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड, बिस्तर ठंडा था, शोइंग, और ये दिखा रहा था, दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, कि वैज्ञानिक को जगे हुए उठे हुए कुछ समय हो गया है। एंड स्ट्रेंजर स्टिल, और जो अभी भी अजनबी था, द क्लॉथ्स, और उसके जो कपड़े थे, एंड बैंडेजेस, और जो पट्टियाँ थीं, दैट ही ऑलवेज वोर, जिन्हें वो हमेशा पहने रहता था, वर लाइंग अबाउट द रूम, वो टंगी हुई थी, पड़ी हुई थी कमरे में चारों तरफ। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक ही, मिसेस हॉल हर्ड, मिसेस हॉल को सुनाई दी, अ स्निफ, एक छींक सुनाई दी, क्लोज टू हर एयर, उनके कान के बगल में ही। अ मोमेंट लेटर, एक क्षण बाद ही, द हेड ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप, और जो टोपी जो टंगी हुई थी वो उछल पड़ी, एंड डैश्ड इटसेल्फ, और स्वयं ही जाके टकरा गई, इनटू हर फेस, मिसेस हॉल के चेहरे से वो टोपी टकरा गई अपने आप ही। दैन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, और फिर बेडरूम की जो कुर्सी थी वो भी जीवित हो गई। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, और हवा में झूलते हुए, इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर, इस कुर्सी ने सीधे मिसेस हॉल पर हमला किया, लेग्स फॉरमोस्ट, और उस चेयर के जो पैर थे वो आगे की तरफ थे। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे, जब वो और उसके पति मुड़े, इन टेरर, भयभीत होकर, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश्ड दैम बोथ, तो उस अद्भुत कुर्सी ने उन दोनों को धक्का मार दिया, आउट ऑफ द रूम, और धक्का मार के बाहर फेंक दिया कमरे से। एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर दैम, और ऐसा फिर लगा कि वो जो दरवाज़ा था वो बंद हो गया और वो अंदर से लॉक हो गया। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स, मिसेस हॉल लगभग सीढ़ियों से गिर गई थीं, इन हिस्ट्रिक्स, बेहोशी में,
शी वॉज कन्विंस्ड, उनको भरोसा हो गया था, दैट द रूम वॉज हाउंटेड बाय स्पिरिट्स, कि अब कमरे में जो है वो आत्माएं घुस आई हैं, भूत घुस आए हैं, एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, और वो जो अजनबी है, वो जो वैज्ञानिक है, उसी ने उन भूत प्रेतों को उसके फर्नीचर में घुसाया है। माई पुअर मदर यूज्ड टू सिट इन दैट चेयर, शी मोन्ड, उसने ये रोकर याद किया कि मेरी बेचारी माँ उस कुर्सी पर बैठा करती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, और आज देखो कैसा दिन आ गया है, ये कुर्सी मुझ पे ही हमला कर रही है, मेरे ही अगेंस्ट खड़ी हो गई है। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज, पड़ोसियों में ये जो फीलिंग थी, विचार था, वो ये था, दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाय विच क्राफ्ट, कि ये सारी परेशानी गांव में जादू टोने के कारण हो रही है। बट विच क्राफ्ट और नॉट, लेकिन जादू टोना था या नहीं था, ये आगे और बात बढ़ी। व्हेन न्यूज़ ऑफ द बर्गलरी एट द क्लर्जीमैन्स होम बिकेम नोन, जब सबको पादरी के घर में चोरी वाली घटना पता चली। द स्ट्रेंज साइंटिस्ट, वो जो अजीब सा वैज्ञानिक था, वह स्ट्रांगली सस्पेक्टेड, उस पर स्ट्रांगली शक किया गया, ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट, कि सारी घटनाओं में उसका हाथ है। सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रोंगर, और शक और ज़्यादा मजबूत हो गया। व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश, जब उसने कुछ कैश पैसे दे दिए। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, हालांकि उसने अभी कुछ ही टाइम पहले स्वीकार किया था, ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ था कि उसके पास पैसे नहीं हैं, और अभी उसने कैश भी दे दिए। द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, गांव के सिपाही को चुपचाप बुलाया गया। इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, कांस्टेबल का इंतजार करने की जगह मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, मिसेस हॉल साइंटिस्ट के पास गईं, हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी रूम, जो किसी प्रकार रहस्यमयी ढंग से उसके खाली कमरे में से दिखाई देने लगा था। वहाँ गईं। आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग इन टू माई चेयर अपस्टेयर्स, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मेरी कुर्सी के साथ क्या कर रहे हो, सी डिमांडेड, उन्होंने बोला। एंड आई वॉन्ट टू नो, और मैं जानना चाहती हूँ, हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, कि कैसे तुम एक खाली कमरे से बाहर आ गए। एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम, और कैसे तुम एक लॉक्ड कमरे में प्रवेश कर गए थे। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, साइंटिस्ट को हमेशा ही जल्दी गुस्सा आ जाती थी। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब वो गुस्से में आ गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वॉट आई एम, तुम नहीं समझती कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। ही शाउटेड, वो चिल्लाया। वेरी वेल, बहुत अच्छे, आई विल शो यू, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। सडनली, अचानक, ही थ्रू ऑफ बैंडेज, उसने पट्टियाँ फेंक दी। विस्कर्स, साइड कान के पास जो लगा रखा था वो विस्कर्स फेंक दिए। स्पेक्टिकल्स, चश्मा फेंक दिया। एंड इवन नोज, नाक, नकली नाक भी फेंक दी। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, ये करने में उसे सिर्फ 1 मिनट लगा। द हॉरिफाइड पीपल, डरे हुए जो लोग थे, इन द बार में यानी मैदान में, फाउंड दैमसेल्व्स स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन, उन्होंने पाया कि वो एक बिना सिर वाले व्यक्ति को देख रहे थे। उस आदमी का सिर ही नहीं था। मिस्टर जेफर्स, अब जो मिस्टर जेफर्स थे ना, कांस्टेबल जो थे, नाउ अराइव्ड, वो पहुंच गए थे अब। एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड, और वो भी बहुत आश्चर्यचकित हुए, टू फाइंड, ये पाकर, दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड, कि उन्हें एक ऐसे आदमी को गिरफ्तार करना था जिसका सिर ही नहीं था। बट जेफर्स वॉज नॉट ईजली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जेफर्स आसानी से ड्यूटी से बच नहीं सकते थे, ड्यूटी करने से। इफ़ अ मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड, यदि मजिस्ट्रेट के वारंट ऑर्डर हो जाएं अ पर्सनस अरेस्ट, एक व्यक्ति को अरेस्ट करने के, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, तब उस व्यक्ति को अरेस्ट करना ही पड़ता है, विद और विदाउट हिज हेड, चाहे उसका सिर हो और चाहे ना हो। देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन, और फिर वहाँ पर अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। एज द पुलिसमैन ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ अ मैन, क्योंकि पुलिस वाला एक ऐसे आदमी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, हु वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, जो और ज़्यादा अदृश्य होता जा रहा था।
एंड ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर, और वो एक के बाद एक अपने कपड़े उतार के फेंक रहा था. फाइनली अ शर्ट फ्ल्यू इनटू द एयर, अंत में एक शर्ट हवा में उड़ती हुई नजर आई. एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ, और कांस्टेबल ने अपने आप को पाया स्ट्रगलिंग, कि वो स्ट्रगल कर रहा है विथ समवन, किसी ऐसे के साथ स्ट्रगल कर रहा है ही कुड नॉट सी एट ऑल, जिसे वो बिल्कुल देख नहीं सकता. सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश की. बट फाउंड दैमसेल्व्स हिट, लेकिन अपने आप को उन्होंने पिटता हुआ पाया. बाई ब्लोज, घूंसे पड़ रहे थे. दैट सीम्ड टू कम फ्रॉम नोवेयर, और वो घूंसे पता नहीं कहाँ से आ रहे थे, है ना. मारने वाला तो दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि ग्रिफिन गायब हो चुका था, साइंटिस्ट गायब हो चुका था, कपड़े पूरे निकाल के वो गायब हो चुका था. इन द एंड, और अंत में, जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शस, जेफर्स में इतने घूंसे पड़े उस कांस्टेबल में कि वो बेहोश हो गया. ही बिकेम अनकॉन्शस एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट, जब उसने उस ना दिखने वाले वैज्ञानिक को पकड़ने की आखिरी कोशिश की, तब उसने ऐसा मारा वैज्ञानिक ने कि वो बेहोश ही हो गया. मिस्टर जेफर्स बेहोश हो गए. देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज, बड़ी घबराहट भरी और उत्तेजित चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी. ऑफ होल्ड हिम, पकड़ो से. बट दैट वॉज ईजियर सेड दैन डन, लेकिन ये कहना तो आसान था, करना बड़ा मुश्किल था. ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन ने अपने आप को फ्री करा लिया था. एंड नो वन न्यू, और किसी को पता नहीं था, वेयर टू ले हैंड्स, कि कहाँ वो हाथ रखें, ऑन हिम, उसको पकड़ने के लिए. तो इस तरह से जो ग्रिफिन था वो एक बार फिर से गायब हो चुका था.